सवाल। इल्मुल इसरार क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इल्मुल इसरार के लिए अंग्रेजी इस्तिलाह ओकल्ट इस्तेमाल की जाती है, जिसका लुगत के मुताबिक तर्जमा है छुपा हुआ, मख्फी या पुरस्रार, खसूसी तौर पर माफोकल फितरत नोयत की हामिल कोई चीज़। इल्मुल इसरार की मिसालें इल्मुल नजूम, जादू टूना, अफजूंगरी, विक्का, स्याफनून, किस्मत का हाल बताना, जादू बशमूल काला और सफ़ेद, ओरिजा बोर्ड, ट्राउट कार्ड, रूह परस्ती, पैरासाइकोलॉजी, मावराई नफ्सियात और इल्म शैतानियत हैं। बनीनो इंसान कदीम ज़माने से लेकर आज के दिन तक पुरस्रार अलूम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता रहा है। पुरस्रार अलूम की मश्क और नफ्सियाती मुजाहिरे ने पूरी दुनिया के अंदर कई मिलियन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और ये सिर्फ जाहल और अनपढ़ लोगों तक महदूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे हकायक हैं जो हमारी तमाम टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की के बावजूद हर किसी इंसान के लिए पुरस्रार अलूम के अंदर दिलचस्पी के हामिल होते हैं। एक बात तो यह है कि पुरस्रार और गैर मुरई तरीके और मशकें हमारे अंदर फितरी तजस्सुस को पैदा करती हैं। बहुत सारे लोग जो पुरस्रार अलूम में दिलचस्पी लेते हैं वो कुछ बेजरर किस्म की मशकों जैसे कि ओरिजा बोर्ड के साथ खेलने से शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस तरह के तजर्बात किए हैं उन्होंने हमेशा ही खुद को पुरस्रार अलूम के हवाले से हर दफ़ा मजीद गहराई में जाते हुए पाया है। बदकिस्मती से इस किस्म की शमूलियत एक दलदल जैसी होती है जिसमें दाखिल होना आसान है लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल होता है। इल्मुल इसरार की एक और कशिश ये है कि ये जिंदगी के सवालात के फौरी और आसान जवाबात पेश करता हुआ नजर आता है। नजूमी बड़ी खुशी से आपके मुस्तकबिल का खुलासा पेश करता है। ओरिजा बोर्ड और ट्राउट कार्ड आपकी किसी न किसी सिमत में रहनुमाई करते हैं। रूहियत प्रस्त नफ्सियाती डॉक्टर आपको किसी आंटी यास्तर जैसी शख्सियत के साथ मिलवाता है जो आपको बताती है कि आखिरत में सब कुछ ठीक होगा। इल्मुल इसरार पर अमूमन बद अरवा का कंट्रोल होता है जो अपने मुतासरीन को सिर्फ उतनी सी मालूमात फराहम करती हैं जो उनके तजस्सुस को बरकरार रखती है, जबकि वो हर गुजरने वाले लम्हे के साथ उनके भोले भाले दिलों और जहनों को ज्यादा से ज्यादा अपने काबू में करती रहती हैं। इल्मुल इसरार को अमल में लाने के खतरात के हवाले से किसी भी तरह की मुबालगा अमेज़ी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खुदा ने बनी इसराइल को बड़ी सख्ती के साथ किसी भी तरह के पुरस्रार अलूम में दिलचस्पी लेने से मना किया था। इसराइल के चारों तरफ जो गैर अक़वाम आबाद थी वो सभी फालगिरी, जादूगरी, अफजूंगरी, जादू टूने और रूह परस्ती जैसी सरगर्मियों में गहरे तौर पर मुलव्वस थीं। और बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी थी जिसकी बदौलत खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया था कि उन अक़वाम को अपने दरमियान से निकाल बाहर करें। नया अहदनामा बयान करता है कि लोगों में इल्मुल इसरार के अंदर दिलचस्पी लेने की शरह का बढ़ना अखीर ज़माने की निशानियों में से एक है। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हम किस तरह से इल्मुल इसरार और उसको बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं? इब्तदाई कलीसिया में वकूअ पज़ीर होने वाला एक वाक़या हमारे लिए अच्छी मिसाल है जो पौलुस और बरनबास के साथ पेश आया था। वो तमाम टापू में होते हुए पाफिस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यस्सु नाम मिला। वो सरगैस पौलुस सूबेदार के साथ था जो साहबे तमीज आदमी था। उसने बरनबास और सौल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलीमास जादूगर ने कि यही उसके नाम का तर्जमा है उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और सौल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूल कुद्दस से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा, ए अबलीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से बरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा?
इस बयान के अंदर हम ऐसे लोगों की कई एक खसूसियात देखते हैं जो किसी न किसी तरह से इल्मुल इसरार में मुलव्वस होते हैं। वो झूठे नबी हैं जो मसीहत के बुनियादी अकायद का इनकार करते हैं, जैसे कि यस्सु मसीह की अलूहियत, इंसान का गुनाह में गिरना, आसमान, जहन्नम, नजात, सलीब पर यस्सु मसीह की कफारा बख्श कुर्बानी। और दूसरे नंबर पर वो दूसरे लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर उन लोगों पर जिनके पास इख्तियार होता है, ताकि उन्हें ईमान लाने से बाज रख सके। तीसरे नंबर पर वो मसीह की सच्ची अंजील की मुनादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अंजील की मुनादी करने वाले की हर एक मोड़ पर मुखालफत करते हैं। जब भी अंजील की सच्चाई में किसी भी तरह की कमी की जाती है तो उसकी मुनादी बेफायदा जाती है या फिर उसे वाज़िया तौर पर रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में शैतान और उसकी बदअरवा खुशी मनाती हैं। इस हकीकत के बारे में कतई तौर पर गलती नहीं की जानी चाहिए कि इल्मुल इसरार की हर एक मुमकिना किस्म से इज्तनाब करना ज़रूरी है। हमें कलाम मुकद्दस में यह हुक्म दिया गया है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। होशियार और बेदार रहने का एक हिस्सा ये भी है कि हम शैतान की सब चालों के हवाले से अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए आगाह रहें, लेकिन इल्मुल इसरार की तफसीलात में दिलचस्पी ना लें और उसकी किसी भी तरह की मश्क या मुजाहरे का हिस्सा मत बने। हमें अबलीस के हतमी मकसद को समझने की ज़रूरत है और वो मकसद रूहों की हलाकत है। लिहाजा हमें खुदा के सब हथियार बांध लेने की ज़रूरत है। सिर्फ उसी सूरत में हम मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं और अबलीस के सब जलते तीरों को बुझा सकते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।